छत्रपति शिवाजी के सुपुत्र सांभाजी की अपने धर्म के प्रति कैसी एक निष्ठा थी। ऐसी एक निष्ठा अगर हर शिष्य की अपने गुरुदेव के प्रति हो जाए तो सचमुच उस शिष्य का कल्याण हो जाए। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का प्रसिद्ध वचन जो ज्ञानेश्वरी गीता के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है, ये गुरु का द्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है। सार गुरु के द्वार पर रोग प्रतिकारक और दोष प्रतिकारक शक्ति का सर्जन होता है, अहंकार और विकार का विसर्जन होता है और अपने में दैवी गुणों का अर्जन होता है। इसलिए भगवान राम भी अपने गुरु के द्वार जाते हैं। हमें भी चाहिए कि अपने सद्गुरु के द्वार जाकर दोषों का शमन करके, शक्ति का ऊर्ध्वगमन करके और जीवन में अमन ला करके अपना जीवन खुशहाल करें। दुखी, चिंतित और भयभीत होकर जीवन नहीं जीना है। आज से जैसे सांभाजी का प्रण था, मैं मरूंगा पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। कितने कष्ट सहे थे वीर शिवाजी के सुपुत्र सांभाजी ने, परंतु फिर भी अपने धर्म पर डटे रहे। उस धर्म धुरंधर सांभाजी ने बड़ी सुंदर प्रेरणा दी है। साधक को भी ये प्रण करना चाहिए कि मैं बापूजी के वचन सुनकर तृण तुल्य, तृण माना तिनखा, घास का, तृण तुल्य भोगों की इच्छा को त्याग कर अपने जीवन में कण और क्षण का सदुपयोग करूंगा। सीता जी के आगे रावण तलवार लेकर आया और कहा कि यहाँ तो मेरी बात मान, नहीं तो इस तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। मैं तुझे सोने की लंका की रानी बनाना चाहता हूँ। तो सीता जी ने घास का तिनखा आगे धर के कहा कि रावण, मेरे लिए लंका के सारे भोग और सोने की लंका घास के तिनखे की तरह तुच्छ है। तू मुझे उसका प्रलोभन देने की कोशिश मत कर। सीता माता ने घास के तिनखे की तरह, तिनखे की वैल्यू क्या, सीता जी ने प्रेरणा दी है कि संसार के सभी भोग तृण तुल्य हैं। इसलिए उनके त्याग का प्रण करके प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए आप देखो जीवन में, हम, आप और मैं, हम सभी देखें अपने जीवन में कि हमने खर्च कितना किया और उसके सामने इनकम क्या हुई, उपार्जन क्या हुआ। ये देखो, व्यापारी होता है ना, वो व्यापार में बहुत ध्यान रखता है। उपार्जन क्या हुआ, उसके सामने खर्च कितना हुआ है, आय व्यय का हिसाब देखता है वो। तो हम लोग भी अपने जीवन में झांकें कि हमारा समय कितना खर्च हुआ और उसके बदले में हमको क्या मिला, और जो मिला वो साथ चलेगा कि छूट जाएगा। ये देखना जरूरी है। हम लोग संसार में सभी खर्चा बहुत करते हैं, उसके सामने उपार्जन बहुत कम होता है, या तो यूँ कहो कि नहींवत होता है। और जिनको सच्चे सद्गुरु नहीं मिले, दीक्षा शिक्षा नहीं मिली, उनके सामने तो उपार्जन क्या है, कुछ भी नहीं है, खर्च ही खर्च है। समय बीता जा रहा है और जिसको कोई नहीं चाहता वो मृत्यु क्षण क्षण निकट आ रही है। आवक कुछ भी नहीं, उपार्जन कुछ भी नहीं, तो कितना घाटे का सौदा है। व्यापारी को व्यापार में अगर फायदा नहीं होता ना, घाटा लगता है, तो उसको बहुत चिंता होती है कि मेरा भविष्य क्या, मैं मेहनत करता हूं पर सामने बचत नहीं होती। सारा दिन दुकान पे बैठता हूँ, धंधे पर जाता हूँ, पर बचत नहीं होती, उसको चिंता होती है।
पर लोगों को आयु रूपी धन खर्च हुए चला जा रहा है, उसके सामने कोई चिंता ही नहीं होती, निश्चिंत होकर बैठे, मानो अपने को तो मरना है ही नहीं, मरने वाले मर गए, अपने तो सदा रहेंगे, तो काहे फिक्र करें, खाओ पियो मौज करो। फिर लोग तर्क देते हैं 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मजा करो। अरे 4 दिन की जिंदगी है तो खाओ पियो मजा करो नहीं, देखो सामने उपार्जन क्या हुआ, कितना हुआ। कुछ यात्री थे, वो यात्रा पर निकले थे, पैदल यात्रा का जमाना रहा होगा, गर्मी के दिन थे, तेज धूप थी, जमीन तपती थी, चलने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो सब ने निश्चय किया कि दिन को अपन आराम करेंगे और रात को चलेंगे, तो ठंडक रहेगी, धरती तपेगी नहीं, चलने में सुविधा रहेगी। रात को ही चलते थे। अमावस्या की रात थी, घोर अंधेरा था, हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था, कंकड़ पत्थर बहुत थे रास्ते में। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, खबरदार, सावधान, रुक जाओ। रुक गए कि लगता है कोई भूत रहता है आसपास या कोई डकैत रहते होंगे जंगल में, कौन है, डर गए। फिर दोबारा आवाज आई, पहले आवाज आई रुक जाओ, अब आवाज आई झुक जाओ। झुक गए कि अब तलवार आएगी और गर्दन जाएगी। डर गए, कांपने लगे। फिर तीसरी बार आवाज आई कि नीचे जितने भी कंकड़ पत्थर हैं उठाओ और अपनी जेब में भर लो, थैला है तो थैले में भर लो। तो उनको लगा कि ये कैसी पागलपन की आवाज, कंकड़ पत्थर जेब में भर ले क्यों? पर सबको डर लगा, भर लो भाई, इस बहाने जान छूटती तो छुड़ाओ, भागो। कंकड़ पत्थर भर लिए, थोड़े थोड़े नाम मात्र को, ये क्या कंकड़ पत्थर का वजन भरना। फिर आवाज आई कि अब घबराओ नहीं, चलते जाओ, जब तक सुबह ना हो तब तक जेब में हाथ मत डालना, जिसने थैले में कंकड़ डाले हैं वो थैले में हाथ मत डालना, सुबह हो जाए तब ही हाथ डालना जेब में और थैले में। चलते गए पर कौतुक बढ़ता गया, सुबह होने पर ही हाथ डालना है जेब में। जैसे तैसे सुबह हुई, जेब में हाथ डाला, थैले में जिसने भरे थे कंकड़ उसने हाथ डाला, तो आश्चर्य, जेब में हीरे मोती थे, कंकड़ नहीं थे, थैले में हीरे जवाहरात थे, कीमती रत्न थे। अब थोड़ी खुशी भी हुई और दुखी भी हुए कि हाय, शायद ऐसा होता कि थैला पूरा भर लेते तो कितना अच्छा होता। जेब में जिसने भरे थे कंकड़, उन्होंने सोचा कि शायद जेब पूरी भर ली होती, हमने ऐसी प्रेरणा हो जाती उस समय, जेब पूरी भर लेते ठसा ठस तो कितना अच्छा होता, माला माल हो जाते। तो व्यक्ति अपने जीवन में जितना हो सके, ये कहानी है ये समझाने के लिए, जितना हो सके बटोर ले गुरु के अमृत कणों को, अमृतमय वचनों को, जितना हो सके ज्यादा बटोर ले, इकट्ठा कर ले, जितना हो सके ज्यादा नाम की कमाई कर ले, बस उसी के लिए ये जन्म मिला है। पर लोग सोचते हैं कि नहीं, अपना तो खाओ पियो मजा करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, बोले वो तो तुम करो, हम तो कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, करमूले चाय पात्रम, प्रभाते कपदर्शनम। तो ऐसा ही करेंगे, चाय तो चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर तो चाहिए, पेप्सी तो चाहिए, कोका कोला तो चाहिए। जमीन पर नजरें गड़ाए कोई चल रहा हो तो आसमान के तारों को कैसे देख पाएगा? कंकड़ और पत्थर हाथ की मुट्ठी में बंद कर रखे हो तो जरा सोचो वो हीरे और मोती कैसे उठा पाएगा? ऐसी बात है। अब क्या कहा जाए, किसको कहा जाए? अगर जमीन पर ही नजरें गड़ाए रखी, माने क्षुद्र चीजों और क्षुद्र भोगों के लिए ही जीवन जीते रहे, तो याद रखना ऐसे लोगों को जमीन का कीड़ा ही बनना पड़ेगा। अधो गच्छन्ति तामसा, क्षुद्र चीजों में उलझे रहे तो क्षुद्र योनि तैयार है। साधन सामग्री को भोग सामग्री बनाया तो भोग योनि मिलेगी ही।
ये इंद्रियां साधन सामग्री, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब आँख से देखे फिल्म, कान से सुने डिस्को की ताकड़ दिनादिन, हाँ, नाक से परफ्यूम की गंध ले, जीभ से होटलों का बस मैं तो स्वादिष्ट खाऊं, स्वाद की इच्छा है। 3.5 इंच की जीभ को मजा दिलाने के लिए 3.5 हाथ का शरीर बिगाड़ देते हैं। खाऊं 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 खाऊं, मजा मजा मजा। मजा भोगों में नहीं है, भोगों में सजा है, मजा भक्ति में है। तेरी भक्ति करने में ही मजा है। तो देखो, नासमझी से बचना है, धर्म के रथ पर बैठे और फिर कर्म के पथ पर चले। लोग कर्म के पथ पर चलते तो हैं पर धर्म के रथ पर बैठते नहीं हैं। धर्म के रथ पर बैठकर चलें कर्म के पथ पर, तो जरूर सफलता मिलेगी। धर्म के रथ के घोड़े हैं बल, विवेक, दम और परहित। बल, अपने जीवन में बल हो। पर लोग जिनके जीवन में सत्संग नहीं, गुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं, भगवान नाम में प्रीति नहीं, ऐसे लोग धर्म के रथ पर नहीं बैठते, अधर्म के रथ पर बैठते हैं। और अधर्म के रथ के घोड़े कौन कौन से हैं? धर्म के रथ के घोड़े, पहला है बल, पर अधर्म के रथ का घोड़ा है छल। धर्म के रथ का दूसरा घोड़ा है विवेक, तो अधर्म के रथ का दूसरा घोड़ा है अविवेक। क्या खाना क्या न खाना, विवेक ही नहीं। किसकी दोस्ती करना, किसकी दोस्ती न करना, कोई लेना देना ही नहीं विवेक से। तो धर्म के रथ का तीसरा घोड़ा है दम, और अधर्म के रथ का तीसरा घोड़ा है हम। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जो मैं बड़ा करता है ना, उसकी हालत एक दिन वही होती है जो वड़े की तेल में डालने पर होती। फिर पता चलेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अहंकार की कार से उतरे थोड़ा। धर्म के रथ का चौथा घोड़ा है परहित, दूसरों का भला करो। नदियां बहती औरों के लिए पानी दे जाती है, मेघ बरसता है औरों के लिए, अन्न उगा देता है धरती में से। वृक्ष फल देता है पर वृक्ष फल खाता नहीं है। नदी पानी देती है पर पानी खुद पीती नहीं है। परहित, ये धर्म के रथ का चौथा घोड़ा है। और अधर्म के रथ का चौथा घोड़ा है पर पीड़ा, दूसरों को सताना। बस कई पुरुष होते हैं जो पुरुष नहीं रहे, परुष हो गए। पुरुष होना चाहिए पुरुषों को, पर पुरुष परुष हो गया और अपनी पत्नी पर ही रुबाब जताने लगा। मैं तेरा पति हूं, सुना नहीं तूने सत्संग में? पति पत्नी के लिए परमेश्वर होता है, खाक परमेश्वर होता है। पति अगर पत्नी को प्यार दे, उसकी हर आवश्यकता का ख्याल रखे, उसको अपनी वास्तविक में अर्धांगिनी माने, तो पति परमात्मा है। पति रुबाब जताए तो काहे का परमात्मा? पत्नी को धमकाए, पत्नी को थप्पड़ मार दे, अपशब्द बोल दे, तो वो पति परमात्मा नहीं है। फिर तो पंच रचित ये अधम शरीर, अधम शरीर है उसका, जैसे बाली का था। पंच रचित ये अधम शरीर। तो ऐसा क्यों? नासमझी से बचना है, धर्म के रथ पर डट जाना है और कर्म के पथ पर चलेंगे तो सफलता जरूर मिले। दिए में तेल खुटता है तो बाती बुझ जाती है। ऐसे ही आयु रूपी तेल जब तक है तब तक ये जीवन ज्योत जल रही है। आयु रूपी तेल खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो ही तेल खत्म होगा, आयु रूपी तेल, बाती बुझ जाएगी। फिर नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। बच्चा जन्मता है तो उसकी जन्म पत्री तैयार कराते हैं, पढ़ेगा कि नहीं पूछते हैं। देश में रहेगा कि विदेश जाएगा पूछते हैं। शादी करेगा कि नहीं, पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं पूछते हैं। पर मरेगा कि नहीं मरेगा ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि पता है मरेगा जरूर। कौन रहेगा यहाँ सदा, ये कोई नहीं पूछते कि मरेगा कि नहीं मरेगा, क्योंकि जानते भाई मरना तो जरूर है, ये पूछना ही नहीं है। तो गुरु याद दिलाते हैं उस लोक की जो हमारा वास्तविक लोक है। गुरु याद दिलाते हैं, गुरु वहाँ पहुँचा देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है अपने जीवन में गुरु की, गुरु भक्ति की, गुरु चरणों की प्रीति की बहुत ज़रूरत है।
आप देखो, रावण की, विभीषण की, कुंभकर्ण की तपस्या से राजी होकर ब्रह्मा जी और शिव जी प्रकट हो गए थे और कहा था वरदान मांगो। रावण ने वरदान कुछ मांगा अभिमान के कारण, कुंभकर्ण ने भी कुछ मांगा, मैं सोया रहूं, आराम करूं। दोनों ने अपने स्वार्थ का ही मांगा। पर विभीषण ने क्या मांगा? गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। उसने तो भगवान के पद में अनुराग मांगा, प्रेम मांगा कि मेरा आपके चरणों में प्रेम बढ़ता जाए, मेरा आपके चरणों में भक्ति भाव बढ़ता जाए, ऐसा मांगा। इस युग के विज्ञानी हुए कार्ल गुस्तेव जुंग। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञानी थे, बड़े बड़े बुद्धिमान आदमी थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई मनोचिकित्सा के लिए रोगी आते हैं, पर मैं उनको कहता हूं कि मनोचिकित्सा की जरूरत नहीं है, आज धर्म की जरूरत है। धर्म की जरूरत माने वैराग्य की जरूरत है। ज्ञान सबको है, पान मसाला नुकसान करता है, ये सबको पता है, पर फिर भी खाते हैं। क्यों? कि ज्ञान तो है पर वैराग्य नहीं है। चाय नुकसान करती है, जानते सब हैं, पर फिर भी पीते हैं। क्यों? कि वैराग्य नहीं है। फिल्म देखने से चरित्र बिगड़ता है, समय बिगड़ता है, ये सबको पता है, परंतु फिर भी फिल्म देखते हैं। क्यों? कि वैराग्य नहीं है। तो ज्ञान तो है पर वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य कैसे आए? कि वैराग्य दो तरह से आएगा। एक तो आएगा वैराग्य हमारे जीवन में विषयों की अनित्यता, कि संसार में कोई भी विषय सदा रहने वाला नहीं है, और दूसरा उनके दोषों का बोध, कि संसार के भोगने से किसको लाभ हुआ? भोग तो यहीं पड़े रहते हैं, भोगता चला जाता है। पेप्सी तो अभी भी मिल रही है बाजार में, पीने वाले कई पी पी के मर गए। पिज़्ज़ा बर्गर तो अभी भी होटलों में मिल जाएंगे, पर खाने वाले कई मर गए, और जो अभी खा रहे हैं वो भी तैयारी में है, अपनी किडनी खराब कर रहे हैं, अपनी आंतें खराब कर रहे हैं। जो बर्गर खाते हैं ना, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन, वो तो समझो अपनी किडनी, अपना लीवर और अपनी आंतें बिगाड़ने का पक्का इरादा करके बैठे, इसलिए खा रहे, नहीं तो खाते नहीं। और कई तो ऐसे नादान, टीवी पर देख लिया संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, खाने लग गए, पर सोचते ही नहीं, अक्कल नाम की कोई चीज नहीं कि संडे हो या मंडे अगर खाएंगे अंडे तो मरने के बाद पड़ेंगे यमराज के डंडे, ये सोचते ही नहीं। देखो, शरीर नाश हो जाए ऐसी चीज नहीं खाते हैं। जहर कोई दे, पॉइजन पियो, तो नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? अरे भाई शरीर मर जाएगा, मर जाएंगे, पॉइजन कैसे पिएंगे? कोई बोले सल्फास की गोलियां खा लो, अरे तू खा जा, मेरे को नहीं खानी। तो शरीर मर जाए ऐसी चीज, जहर आदि का सेवन नहीं करते हैं, परंतु बुद्धि नाश हो जाए ऐसी चीजें लोग पैसे देकर खाते। ये मांसाहार, अंडा आदि, इससे तो बुद्धि नाश होगी। तो बुद्धि नाश हो जाए ऐसी चीजें पैसे देकर खाते हैं। पान मसाला पैसे देकर खाते हैं, जिससे बुद्धि नाश होगी। शराब पैसे देकर पीते हैं, जिससे बुद्धि नाश होगी। तो बुद्धि नाश हो ऐसी चीज पैसे देकर खाते हैं, पीते हैं, और अनमोल जीवन, अमूल्य जीवन निर्मूल्य गंवा देते हैं। पर जिसके जीवन में गुरु है, गुरु की भक्ति है, गुरु की दीक्षा है, वो बिखरता नहीं है, निखरता है और शिखरता पाता है, ऊंचाई पाता है, नीचाइयों से बच जाता है। आप देखो अहिल्या को दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई। वो अहिल्या जो इंद्र को पहचान न पाई कि मेरा पति है कि इंद्र है, पहचान नहीं पाई, पर वही अहिल्या दिव्य दृष्टि पा गई और राम जी को कहती है, रावण रिपु तुम जन सुखदाई। आप रावण को मारने वाले हो। अभी तो राम जी जनकपुर पहुंचे ही नहीं थे, सीता जी से ब्याह हुआ ही नहीं था, अभी तो रास्ते में है, जनकपुर जा रहे हैं, अभी सीता स्वयंवर में जा रहे हैं, और पहले अहिल्या बोलती है कि रावण तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा। कहां तो इंद्र को पहचान न पाई और कहां इतनी ऊंची दृष्टि प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हो गई? गुरु की कृपा से प्राप्त हो गई। विश्वामित्र जी ने, गुरु जी ने राम जी की चरण रज दिला दी।
संत ने भगवंत की कृपा दिला दी तो अहिल्या को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तो हमें भी गुरुदेव वैसी दिव्य दृष्टि प्राप्त कराना चाहते हैं। हम जरा सावधान हो जाएं, हम जरा सजाग हो जाएं। एक आदमी ट्रेन में बैठा था, पान खा रहा था तंबाकू का, और खिड़की से बाहर थूकने के बदले वहीं जहां बैठा था वहीं सामने थूके जा रहा था। व्यसन करेगा तंबाकू आदि का तो बुद्धि भी ऐसी होगी, थूका। यात्री देख रहे थे, दूसरे पर कुछ बोले नहीं कि कौन बेकार में इससे झगड़ा करे। जहां उसको उतरना था गाड़ी रुकी, उतरा, कुली को कहा सामान उतारो। कुली ने ट्रेन की सीट के नीचे से सामान खींचा तो उसका नया बिस्तर उसी की थूक से रंगीन हो गया। तो कुली को डांटने लगा, पागल कहीं का, अक्कल नहीं है जरा सी भी, मेरा सारा नया बिस्तर खराब कर दिया, कैसा बेवकूफ है तू। पर अंदर से दूसरा यात्री बोला कि साहब इस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बेवकूफ तो वो है जो यहां थूक कर गया। अपना बिस्तर खराब हुआ, पहले से सोचा नहीं, घाटा तुमको ही हुआ। बड़ा मूर्ख तो वो है, इसको डांटते हो तुम, पर बड़ा बेवकूफ वो जो थूक कर गया, आप खुद। तो लोग अपना जीवन ऐसा जीते हैं कि परिणाम में दुख ही हाथ लगे, परिणाम में अशांति हाथ लगे, ऐसा जीवन जीते हैं। पर जो बुद्धिमान होते हैं, जिनकी सोच ऊंची होती है, जो परिणाम पर नजर रखते हैं, वो अपने जीवन में सावधान रहते हैं और ऐसा काम करते हैं जिससे परिणाम में दुख न भोगना पड़े। और बहनें तो खास ध्यान रखें, बहनें चाहें तो हर बहनों में भावना की शक्ति बहुत गजब की होती है। बहनें चाहें तो अपनी भावना की शक्ति के द्वारा बहुत बहुत आगे जा सकती हैं। सती अनुसुईया भी एक नारी थी, एक बहन थी। सीता, मीरा, गार्गी, इस युग की ब्रह्मवादिनी, आनंदमयी मां, ये सब बहनें ही तो थी। ईश्वर प्राप्ति कर ली अपने गुरु की भक्ति के द्वारा। और इस युग में अभी भी, आज की तारीख में भी कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो एमएलए के पद पर जा बैठी। उनके जीवन में भी अगर उन्होंने उपासना को और गुरु भक्ति को महत्व दिया होता तो शायद उनको मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता। पर उन्होंने बाहर के जगत में ही अपना समय शक्ति लगाया, तो एमएलए के पद पर, मेयर के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर महिलाएं नहीं पहुंची। तो शक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताः। परंतु फिल्में देखकर उनका अनुकरण करके कई बहनें, सब नहीं, कई बहनें अपनी शक्ति वो यूं ही खर्च कर देती। बाहर से ही कोई कन्या, कोई युवती सज धज कर निकले, कोई युवक बाहर से बढ़िया सज धज कर निकले, तो उसके तरफ कामी विकारी लोग आकर्षित होंगे, वासना के पुतले लोग आकर्षित होंगे। पर कोई अपना दिल सद्गुणों से सजाए, भक्ति से सजाए, तो भगवान खुद आकर्षित हो जाएंगे। बाहर से केवल रूप को सजाया तो विकारी लोग आकर्षित होंगे, पर दिल भक्ति से सजाया तो जैसे शबरी ने दिल भक्ति से सजाया, भगवान खुद आकर्षित होकर के आ गए। तो इस युग में बहुत जरूरत है। आचार्य विनोबा भावे खास कहते थे कि हमारे देश की बहनें सावधान हो जाएं तो देश में से चीरहरण और सीता हरण के किस्से वो सदा के लिए बंद हो जाएंगे। विनोबा भावे कहते। पूज्य बापू जी का हम दर्शन करते हैं, लेते हैं, आनंदित होते हैं, दीक्षा लेते हैं, परंतु बापू जी को भी अपने गर्भ में धारण करने वाली माँ, राम जी का पूजन हम करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, पर राम जी को अपने गर्भ में धारण करने वाली कौशल्या माँ कैसी महान होगी। कृष्ण भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान के नाम का जप करते हैं, लोग वृंदावन जाते हैं, पर उनको अपने गर्भ में धारण करने वाली माता देव की वो कितनी महान होगी।
और पूज्य बापू जी को जन्म देने वाली माँ वो कितनी महान होगी, जरा सोचो। तो माताओं में शक्ति है। अहम न माता तुझ में तनिक था, नर सेवा लक्ष्य बनायो, हे माँ महंगी बा बड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। मूरत तेरी प्यारी अनुपम, बड़ भागी दर्शन पायो। उन माँ का जिन्होंने दर्शन पाया वो भी बड़ भागी थी। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने ऐसी करुणामयी माँ के दर्शन किए थे। उनके चरणों में प्रणाम करने का, उनके चरणों में शीश झुकाने का मुझे अवसर मिला था। अभी भी अहमदाबाद जब भी मैं जाता हूँ तो ज़रूर वहाँ उनकी समाधि पर दिया जलाने जाता हूँ। जितने दिन रुकता हूँ, रोज़ एक आध दिन अगर चूक जाऊँ तो पता नहीं, पर रोज़ उनकी समाधि पर मैं दिया जलाने जाता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि हमारे दिल में भी ऐसी भक्ति आ जाए, ऐसी प्रीति आ जाए, ऐसी श्रद्धा आ जाए कि हम जब तक जिए तब तक गुरु के चरणों में दृढ़ता से रहें और ये नाता निभाएं। हम भी 2-4 मिनट उस करुणामयी माँ को प्रणाम करें और शुभ कामना करें कि हमारे देश की और बहनें माताएं भी ऐसी महान आत्मा और पवित्र आत्मा बने, ताकि हमारे भारत देश का भावी बहुत बहुत उज्जवल बने और हमारे देश की कन्याएं और बहनें भी महान बने, महान बने। हे माँ महंगी बा बड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बा बड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बा बड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बा बड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। प्रेम भी करती, पूजा भी करती, प्रेम भी करती, पूजा भी करती। प्रेम भी करती, पूजा भी करती। प्रेम भी करती, पूजा भी करती। हर नाता तूने निभायो, हे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हर नाता तूने निभायो, हे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बा बड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बा बड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। हम भक्तों के जो दुख हरता, हम भक्तों के जो दुख हरता। साधकों के दुख को जो दूर करते हैं। कई निसंतानों को संतान हुई, अभक्त को भक्ति मिली, विद्यार्थी प्रतिभावान बने बापूजी की सारस्वत मंत्र की दीक्षा से। हम भक्तों के जो दुख हरता, हम भक्तों के जो दुख हरता। उन्हें तूने सुख पहुँचायो, हे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। उन्हें तूने सुख पहुँचायो, हे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बा बड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बा बड़ भागी, तूने ऐसो लाल जनायो। तेरी पूर्ण हुई थी तपस्या, तेरी पूर्ण हुई थी तपस्या। कौशल्या माँ ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी। शत्रुपा उनका नाम था। नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया था। भगवान ने प्रकट होकर वरदान दिया था कि मैं आऊंगा पुत्र रूप में। वही शत्रुपा कौशल्या बनी और राम जी पुत्र बन गए। तेरी पूर्ण हुई थी तपस्या, तेरी पूर्ण हुई थी तपस्या।
ईश्वर को पुत्र बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। ईश्वर को पुत्र बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हरि ओम 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 हरि ओम। इस देश में कैसी महान माताएं हुई बहनों। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी हम पूजा करें, उनको दूध पीता बच्चा बना दिया पानी का छींटा मारकर सती अनुसुईया ने। इतना ही नहीं, फिर दूसरे जन्म में कहा कि सचमुच मेरे बेटे बनकर आओ, और भगवान दत्तात्रेय उनके पुत्र बनकर आए। विष्णु भगवान का अंश दत्तात्रेय के रूप में आया। शिव जी का अंश दुर्वासा जी के रूप में आया। कैसी महान अनुसुईया, कैसी महान मुक्ताबाई, कैसी महान राजस्थान की सहजोबाई, और कैसी महान गुरुदेव की करुणामयी मां। सरल सहज स्वभाव मां तेरा, सरल सहज स्वभाव मां तेरा। तूने दुखियन को अपनायो रे मां ब्रह्म तेरे घर आयो। तूने दुखियन को अपनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हरि ओम 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 हरि ओम। तेरी अटल अटूट थी प्रीति, तेरी अटल अटूट थी प्रीति। तूने भक्ति अमृत पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। तूने भक्ति अमृत पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। इतनी महान माता थी पर फिर भी उनमें अहम नहीं था। सबसे सरलता से मिलती थी, अपने हाथों प्रसाद देती थी। उस प्रसाद से क्या क्या लाभ होता था मैंने अनुभव किया है। मैंने कई साल उनके हाथों से प्रसाद पाया था। उनके चरणों में सिर झुकाने का मुझे सौभाग्य मिला था, जिन्होंने ऐसी महान विभूति को जन्म दिया। अहम न माता तुझ में तनिक था, अहम न माता तुझ में तनिक था। इन माता ने प्रेरणा दी है कि हमारे में भी अहम नहीं होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। निरभिमानी पा लेता है कुछ। तूफान चलता है, आंधी चलती है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, जमीन से उखड़ जाते हैं, पर छोटा सा पौधा वो झुक जाता है। हवा आ रही है इधर से तो उधर को झुक जाएगा, हवा चली जाएगी फिर सीधा हो जाता है। नम्र है, झुक जाता है, इसलिए उखड़ता नहीं है। पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है, जमीन से जड़ समेत उखड़ जाता है, नष्ट हो जाता है।
अहम होता है उसका विनाश जरूर होता है, और नम्रता होती है उसका विकास जरूर होता है। अहम न माता तुझ में तनिक था, अहम न माता तुझ में तनिक था। नर सेवा लक्ष्य बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। नर सेवा लक्ष्य बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हरि ओम 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 हरि ओम। तीन प्रकार का धन हम सभी अगर चाहें तो पा सकते हैं, और ये धन ना पाया तो बाकी का जो भी धन पाया वो एक दिन